Welcome to Botany Study Tips Science. Today topic is Sphagnales. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वेगनेल्स। जो क्लास है स्वेगनेल्स की, इसको हम इंक्लूड करते हैं मोसिस में, और ये जो है पिट फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों ही। अगर स्वेगनेल्स की बात करें, इट इज़ ए सिंपल एंड फ्लैट लाइक थैलोज होता है। और प्रोटोनीमा का मतलब जब मेल और फीमेल की फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें जाइगोट मिलता है। जाइगोट जो है 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर 4 सेल में डिवाइड होगा। 4 सेल के बाद मल्टी सेलर एम्ब्रियो बनेंगे। मल्टी सेलर एम्ब्रियो बनने के बाद ये यहाँ पे स्पोर सैक की फॉर्मेशन होगी। स्पोर सैक के बाद मदर सेल की फॉर्मेशन होगी। मदर सेल में जो है मियोसिस होंगी। मियोसिस के बाद टेट्रास्पोर बनेंगे। टेट्रास्पोर के बाद मियोस्पोर बनेंगे। मियोस्पोर के बाद जर्मिनेशन शुरू होगी, और जो यंग बन हमें मिलेगा उसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा। और वही प्रोटोनीमा आगे पूरे प्लांट की ग्रोथ करना शुरू कर देगा। फिर से साइकिल जो है रिपीटेड होना शुरू हो जाएगी, और जर्मिनेशन के बाद जो हमें यंग बन मिलता है, इससे नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है, उसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा जो है फिक्स रहता है एक सबस्ट्रेटम के साथ। किसकी हेल्प से? बाय अ न्यूमरस राइजोइड। राइजोइड हैं जो एक सरफेस पे अटैच रहने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। तो राइजोइड कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर राइजोइड होंगे, क्योंकि एक राइजोइड की हेल्प से कोई प्लांट अटैच नहीं हो सकता है सबस्ट्रेटम के साथ। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर राइजोइड हैं। सेप्टा जो हैं सेल में बिटवीन द सेल आर ऑब्लिगेट। कैसे होंगे सेल में सेप्टा जो है? ऐसे मान लीजिए ये हमारा सेल है, और यहाँ पे ऑब्लिगेट सेल में अरेंज होगा। और जो लीफी ब्रांच है, लीफी ब्रांच एक सीधी इरेक्ट जैसे लीफी ब्रांच बना के देगी, और ये सिंपल प्रोटोनीमल सेल होंगी। यहाँ पे कैसे होंगे प्रोटोनीमल सेल? कैसे होंगे? सिंपल अरेंजमेंट होगी। 3 साइड होंगे एपिकल जैसे। मान लीजिए ये हमारा सेल है, और यहाँ पे 3 सेल बन गए, और इस चीज़ को हम कहेंगे एपिकल सेल। एपिकल सेल और एडल्ट सेल या मैच्योर सेल कह लीजिए। जब एडल्ट सेल बन गया, ऑब्वियसली हमारे पास जो है गैमीट की फॉर्मेशन होगी। गैमीटोफोर बन गई। और सिंगल गैमीट जो है गैमीटोफाइट डेवलप होगा कहाँ से? वन प्रोटोनीमा से ही एक सिंगल सेल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। ये लाइन हमने पहले ही समझ ली है। उसके बाद है लीफ, एडल्ट लीफ। बोगमोसिस इज़ अ यूनिक स्ट्रक्चर। जो बोगमोसिस है एक यूनिक स्ट्रक्चर देती है हमें। वो 2 काइंड ऑफ सेल होंगे यहाँ पे। एक होंगे नैरो और दूसरे होंगे लार्जर। जो नैरो होंगे वो लिविंग ग्रीन होंगे और एसिमिलेटरी सेल्स होंगे। जो कलरलेस हैं वो डेड होंगे और कैपिलरी सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। हमने देखा कि पहले वाले लीफ, यहाँ पे लीफ है, लीफ में मिड रिब होगा, तो यहाँ पे मिड रिब एब्सेंट होगा। एंड 3D आर अक्कर करता है स्लाइटली अक्कर करेगा कहाँ? एक्सिलरी पोजीशन। कहाँ? एक्सिलरी पोजीशन पे। आगे है डेवलपमेंट ऑफ वन स्पेशल साइड। ब्रांचेस की डेवलपमेंट भी यहाँ पे होगी। जैसे यहाँ से एक प्लांट है और यहाँ पे साइड में इसकी स्पेशल ब्रांचेस की फॉर्मेशन होगी। आगे है अनथ्रीडल ब्रांचेस रियरली स्ट्रोंगर होंगी एज ए वेजिटेबल शूट से। कौन स्ट्रोंगर है? अनथ्रीडल ब्रांचेस स्ट्रोंगर होंगी। आर्चिगोनियम कहाँ है? टर्मिनल पोजीशन, मतलब एक प्लांट के सिरे के ऊपर जो है टर्मिनल पोजीशन पे हमारा आर्चिगोनिया है। ये कैसा होगा? क्लस्टर फॉर्म में होगा। क्लस्टर मतलब गुच्छे की तरह ऐसे क्लस्टर फॉर्म में होगा यहाँ पे टर्मिनल पे। और 3 यूजली एपिकल सेल जो हैं शॉर्टर होंगे फीमेल ब्रांचेस के। फीमेल के शॉर्टर होंगे 3, और जो मेल है वो टर्मिनल पोजीशन पे होगा। अमंग द क्राउन ऑफ द टॉप ऑफ प्लांट। फीमेल क्या? अमंग द क्राउन ऑफ टॉप ऑफ प्लांट। क्राउन बन जाएगी ये प्लांट का सिरे पे। मैच्योर स्पोरेंजिया। जो मैच्योर स्पोरेंजिया है वो क्या करेंगे? सबसे पहले फुट की फॉर्मेशन करेंगे। फुट कैसे होगा? एनलार्ज होगा। उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन लाइक अ सीटा की फॉर्मेशन। पहले फुट की फॉर्मेशन होगी, बाद में सीटा की, और राउंडेड कैप्सूल फॉर्मेशन इज ए ग्लोबुलर इन द फॉर्म। उसके बाद है यंग कैप्सूल जो है इन कैसे इन्वेस्टिग वाया कैलिपेट्रा। कैलिपेट्रा क्या है? एम्ब्रियो के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसे हम कहते हैं कैलिपेट्रा। लीफ स्टॉक इज पेंसिडोपोडियम। कैसी होगी? पेंसिडोपोडियम होगी लीफ स्टॉक। लीफ की जो स्टॉक है राइप करेगा स्प्रिंजिया कहाँ पे? इट
टॉप सिरे के ऊपर ये स्प्रिंजर राइप करेगा। कॉल्यूमेला डेवलपमेंट कहाँ होगी? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम and it occur in the majority of cavity of capsule। क्या क्या करता है? एंडोथीशियम मेजोरिटी है इसकी कैविटी ऑफ कैप्सूल में, ये जो है एंडोथीशियम देखने को मिलेगा। ये कैविटी है, कैविटी के अंदर एंडोथीशियम है और एम्फीथीशियम जो है आउटर साइड में है। इस स्ट्रक्चर में ये कॉल्यूमेला है, ये कैप्सूल सेल वॉल है। एंडोथीशियम इनर कैविटी पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, और एम्फीथीशियम बाहर वाला पार्ट होता है। स्पोरेजेंसिस टिश्यू, स्पोरेजेंसिस टिश्यू जो है डेवलप होते हैं इनर लेयर एम्फीथीशियम से। आगे सेंट्रल हेमिस्फेरिकल, कैसे होंगे ये? हेमिस्फेरिकल शेप कॉल्यूमेला होंगे और कप्ड बाय द कैप्ड होंगे, ये कवर होंगे किससे? डैमो शेप्ड स्पोर सैक से। राइप करेंगे कैप्सूल, उसके बाद क्या होगा? सेपरेशन होगी कैप्सूल डिस्क का, शेप्ड लीड में इसका सेपरेशन हो जाएगा। ओप्रिकुलम जो है टू एट टिप, ओप्रिकुलम कहाँ बनेगा? टिप के ऊपर ही बनेगा। यहाँ पे पेरिस्टोमल टीथ जो हैं एब्सेंट होते हैं, और क्रोमोसोम नंबर स्फेग्नम का 19 है, और ये कैरी करते हैं नंबर ऑफ टीनी बॉडी, एंड सो इज कॉल्ड एम क्रोमोसोम। कुछ भी हो सकता है क्रोमोसोम नंबर, तो इन्होंने एम डोनेट करा है। जो स्फेग्नम इंक्लूड करी है एक सिंगल ऑर्डर स्फेग्नियल्स में, इसकी फैमिली है स्फेग्निएसी और रिप्रेजेंट करती है सिंगल जीनस स्फेग्नम से।